आज मैं बात करने वाली हूँ यूके स्टडी वीज़ा को लेकर एंड यूके को लेकर स्पेशली मैं बात करने वाली हूँ यूके की प्रोसेसिंग टाइम को लेकर। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जब यूके ओपन होता है तो नंबर ऑफ़ केसेस लगते हैं और उनमें से ऐसे केसेस भी होते हैं जो स्टूडेंट्स बिल्कुल ही लास्ट टाइम पे अप्लाई करते हैं एंड उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचती क्योंकि एजेंट ने जो है स्टूडेंट्स ग्रैब करने होते हैं, वो पकड़ लेते हैं बट ऑप्शंस होती नहीं है और उसके बाद वो जो डेफरमेंट उनको मिल जाती है। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि टोटल जो है वो कितना टाइम लगता है यूके की प्रोसेसिंग टाइम को। जो आप अपनी फाइल लगाते हो उसकी एम्बेसी फीस कितनी है या कितने दिन पहले लगाकर आपको जो है बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे होते हैं कि जब इनटेक खत्म होने वाला है और दूसरा इनटेक स्टार्ट होने वाला है तो पिछले इनटेक के लिए जो है स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं बिल्कुल एंड में एंड उसके लिए कोई ऑप्शंस नहीं होती क्योंकि 90 डेज पहले जो ऑलमोस्ट 90% यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बंद हो जाती हैं और जो 10% यूनिवर्सिटीज़ भी बचती हैं वो क्या करती है, अगर तो उनके पास होती है क्राइटेरिया तो इन कर देती है, दैट डिपेंड्स अपॉन योर लक एंड अदरवाइज जो है वो डेफर कर देती हैं और जिसकी वजह से उनको जो है काफ़ी टाइम जो वेस्ट होता है। सो अर्ली कितना हमें अप्लाई करना चाहिए, कितना किसको कैसे टाइम लगता है, सब कुछ मैं इस वीडियो में समझाने वाली हूँ। बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। सो मैं स्टार्ट करती हूँ। क्या इंपॉर्टेंट होता है सबसे पहले एक कंप्लीट प्रोसेसिंग टाइम की अगर मैं बात करूँ तो ऑफर लेटर जब आता है तो एज एक्सपेक्टेड होता है कि वीज़ा जो है वो ज़रूर आएगा, बट ऑफर लेटर और वीज़ा या ऑफर लेटर के आने से पहले का टाइम कितना होना चाहिए तो उसमें हम बात करेंगे। सो यूके के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्कॉलरशिप, जो कि बहुत ही फेमस है और यूके शायद उसी की वजह से फेमस है। सो स्कॉलरशिप के लिए आपको क्या करना चाहिए? सो काफ़ी स्कीम्स होती हैं, अलग यूनिवर्सिटीज़ की अलग अलग कंडीशंस होती हैं, बट जो एक कंडीशंस होती हैं वो अप्लाइड होती है एवरी कंडीशन में, वो है अर्ली फीस सबमिशन। अगर आप पहले फीस सबमिट कर देते हैं एटलीस्ट 4 मंथ्स पहले तो आपको जो है वो अर्ली स्कीम में जो स्कॉलरशिप मिल जाती है और आपका एटलीस्ट 1 से 2 लाख जो है फीस में ख़त्म हो जाता है, डिडक्ट हो जाता है एंड 1 to 2 लाख जो है मैटर करता है। अगर आपकी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी एनुअली 10 लाख है तो सीधा जो है वो आपकी 8 लाख हो सकती है फॉर एग्जाम्पल। सो यहाँ पे आपका जो प्रोसीजर है ऑलमोस्ट 5 से 6 मंथ का जो है वो टाइम लेगा, जिसमें आपको 4 महीने पहले जो है फीस भरनी पड़ती है, जिसमें आपको यूनिवर्सिटी जो है एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप देती है जल्दी फीस भरने के कारण, आपका 1 से 2 लाख जो है वो सेव कर लेती है। सेकेंडली जो हमारा टाइम है वो क्या होता है प्रोसेसिंग टाइम के लिए? सो किसी भी इनटेक में अगर हम अप्लाई करते हैं तो 60 डेज प्रायर जो है हमें अप्लाई करना पड़ता है और उसके बाद मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो है मैं आपको बता ही दी हूँ कि एडमिशन्स जो है वो बंद हो जाती हैं और कुछ ऐसे होती हैं जो गेट इन करती है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस जो है वो डेफरमेंट होती हैं एंड उसके बाद आपका ऑफर लेटर जो है प्रोसीड होता है। सो पहले आपकी एप्लीकेशन लगेगी, उसके बाद आपका ऑफर लेटर होगा एंड ऑफर लेटर जो है वो 90 डेज बिफोर इनटेक का जो होता है वो आपका प्रोसीजर शुरू हो जाता है। सो 90 दिन पहले आपका ऑफर लेटर आपके हाथ में होना चाहिए अगर आपको एक फ्लो में जो है अपना वीज़ा और इन टाइम जो वीज़ा लेना है। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ के बाद अगर ऑलमोस्ट जो बच्चे एंड में अप्लाई करते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ में जो ऑप्शंस कम हो जाती हैं एंड ऑप्शन लिमिटलेस होने के कारण उनको कॉम्प्रो भी करना पड़ जाता है। एंड उसके बाद अगर मैं कहूँ कि एग्जाम्पल लूँ, फॉर एग्जाम्पल जिन लोगों ने सितंबर के लिए अप्लाई करना है और राइट नाउ जो फेब चल रहा है तो फेब में सोचेंगे सितंबर इज फार अवे सो हम बाद में अप्लाई करेंगे, यहीं पे वो गलती कर जाते हैं बिकॉज इन सब छोटी छोटी चीज़ों में एंड ड्यू टू दिस अब जैसे हमारी वोटिंग सिस्टम भी चल रहा है या फिर लॉकडाउन का वी डोंट नो कभी भी हो जाता है या फिर कोविड सिचुएशन कभी भी राइज हो जाती है। सो सिचुएशंस आर नॉट इन कंट्रोल, उसके अकॉर्डिंगली हमें चलना होता है। सो अगर मैं बात करूँ, अगर हमारा ऑफर लेटर हो 90 डेज बिफोर, उसके बाद हमारे पास आती हैं फंड्स के बाद आता है हमारे पास मेडिकल के बाद यूनिवर्सिटी इंटरव्यू कंडक्ट करती है जिन जिन बच्चों का होता है। इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद रिजल्ट्स आते हैं। सो हमने अप्लाई किया 4 महीने पहले, उसके बाद हमें ऑफर लेटर आया और ऑफर लेटर में कितना टाइम लगता है? मिनिमम जो है वो 1 महीने का जो है वो टाइम लगता है। अगर मैं सितंबर इनटेक की मैं बात करूँ सो अभी जो यूनिवर्सिटीज सब खुली हैं, नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं और जितने नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज खुली होंगी, नंबर ऑफ ऑप्शंस होंगे, उतना ही प्रोसेसिंग टाइम लगेगा। सो यहाँ पे जो आपका प्रोसेसिंग टाइम जो है 15 से 30 दिन का स्लॉट होता है। ऑलमोस्ट 1 महीने के स्लॉट में आपका ऑफर लेटर लेके चले और उसके बाद आपको अपनी फीस सबमिट करनी पड़ती है जिसकी जो प्रोसेसिंग टाइम है वो
एक वीक लग जाता है, 7 to 8 वर्किंग डेज, नॉट इंक्लूडेड हॉलीडेज, 7 to 8 जो है आपकी वर्किंग डेज लगती हैं। एंड देन उसके बाद आपको जो इंटरव्यू अपना स्लॉट बुक कराना पड़ता है एंड फिर जो इंटरव्यू आपकी कंडक्ट होती है। अब यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आता है कि कई बच्चों की स्पेसिफिक डिमांड होती है कि हमें इसी सिटी में जाना है, इसी स्पेसिफिक सिटी में ही जाना है। सो उस डिमांड्स के अकॉर्डिंग आपको जो स्लॉट है और भी डिले होकर मिलता है, क्योंकि जो उनके अकॉर्डिंग स्लॉट है वो फिक्स होते हैं, और अगर आप ऑन डिमांड स्लॉट रखते हैं तो उसमें भी टाइम लगता है। देन आपकी इंटरव्यू होगी और उसका रिजल्ट आएगा, एंड इस अकॉर्डिंग आप खुद सोच सकते हैं कि आपको कितना टाइम लगेगा सिर्फ एक इंटरव्यू क्लियर करने के बाद। उसके बाद जब हमारी इंटरव्यू क्लियर हो जाती है, उसका रिजल्ट आ जाता है, देन आपका कैश अप्लाई होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूके के लिए, एंड फिर आपके फंड्स ट्रांसफ़र होते हैं। एंड क्या होता है कि कई बच्चों की इंटरव्यूज़ हो जाते हैं बट फंड्स ट्रांसफ़र, उनके पास फंड ही रेडी नहीं होते, क्योंकि वो वेट करते हैं कि कब उनका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आ जाता है और अगर वो पॉजिटिव होता है तो उनके पास फंड्स ही रेडी नहीं होते, जिसकी वजह से वो और भी डिले होते हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस जो हैं वो डेफरमेंट हो जाती हैं। सो अगर आपका इंटरव्यू दिया है, डजेंट मैटर आपका रिजल्ट क्या आने वाला है, आपको जो फंड्स हैं वो एडवांस में जो है रखना पड़ेगा, सो दैट आप जो है डेफरमेंट के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो फेस ना कर सकें। सो ऑफर लेटर आने में भी आपको 15 दिन लगेगा, और ये सारा प्रोसीजर जो है वो 5 से 6 महीने का है। सो 5 से 6 महीने, वो भी इनटेक से पहले। तो ये इतना मिनिमम टाइम है जो लगता है, और अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो इससे भी पहले जो है आपको फीस सबमिट करनी पड़ेगी। सो एटलीस्ट 4 महीने पहले अगर आप फीस सबमिट कर जाते हो तो आपका जो है 1 से 2 लाख बच सकता है, और बहुत सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज होंगी इस प्रोसेसिंग टाइम को लेकर। सो बिना आप हेजिटेशन के गिवन नंबर पे कॉल करके हमारे स्टाफ से सब क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।